हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है बेटे, जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करो। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स है वो भी ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, आपको जो भी डाउट हो। आज क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई है क्योंकि जो शेड्यूल है वो शेड्यूल मैं डालना ही आपका अपडेट करना भूल गई थी, तो शेड्यूल डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। गुड इवनिंग सविता। तो मोस्टली जो बच्चे आते हैं डेली लाइव सेशन में, वैसे तो आपकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, इतने ही बच्चे नहीं हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो आपके जो ऑफलाइन क्लास है यानी कि रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लास नहीं लेते हैं। तो अब हम जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। बेटे कल जो थ्योरी कराई थी, क्या वो थ्योरी आप सबको समझ में आ गई है? गुड इवनिंग यशवंत। ये जो थ्योरी है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आपकी क्या है? वो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं, आगे के अपने जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं। और आज हमने जो टॉपिक शुरू करना है वो शुरू करना है आपका स्मिथ की थ्योरी हमें पढ़नी है। स्मिथ की जो थ्योरी है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओहो, एक मिनट। तो अब आज हम पहले पढ़ेंगे स्मिथ की थ्योरी। कल मैंने आपको वेबर की थ्योरी, इजार्ड की थ्योरी और आपको जो एक और आपकी जो ग्रोफर है उनकी थ्योरी के बारे में बताया था। उनकी थ्योरी जो है मैंने करा दी थी। ठीक है, अब आपका जो है स्पेशल मार्जिन टू प्रॉफिटेबिलिटी, ये थ्योरी हमने जो है पढ़नी है। यानी कि जो आपका स्मिथ है ना, स्मिथ की थ्योरी को क्या बोलते हैं? स्पेशल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी थ्योरी, और हिंदी में बोलते हैं लाभप्रदता के लिए स्थानिक मार्जिन का सिद्धांत। आपका किसने दिया है? स्मिथ ने दिया है। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका स्पेशल मार्जिन और ये क्या है, ये सब हम पहले पढ़ेंगे। देखो आपके जो स्मिथ है ना, स्मिथ ने एक जो मॉडल है इंडस्ट्रियल लोकेशन का मॉडल, एक सिंपल मॉडल दिया है इंडस्ट्री की लोकेशन के रिगार्डिंग अपनी स्टडी के बेस पे। ये भी याद रखना कहाँ की उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने स्टडी की थी स्टील मिल इन इटाबेरीज ब्राजील। ठीक है, कहाँ पे स्टडी करी थी? स्टील मिल इन इटाबेरीज। और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपका
कभी कभी सारी चीजें एक साथ लेट होती हैं। तो अब क्या कहते हैं कि जो थ्योरी है आप पढ़ते हैं, आपका जो ये स्मिथ है ना, स्मिथ का क्या है, स्मिथ ने अपना एक सिंपल मॉडल दिया है इंडस्ट्री की लोकेशन के बेस पे। और उन्होंने ये जो अपना जो मॉडल दिया ना, वो किस बेस पे किया है, जो इन्होंने स्टडी की थी स्टील मिल थी ब्राजील में इटाबिरीज की, उसके बेस पे इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है। और ये थ्योरी आपको क्या बताती है, ये थ्योरी इंट्रोड्यूस करती है किसका, द आइडिया ऑफ स्पेशल मार्जिन लोकेशन आउटसाइड ऑफ विच वुड रिजल्ट इन द फॉर्म मेकिंग ए लॉस। ये कहते हैं कि आपका, ये कहते हैं कि जो स्पेशल मार्जिन लोकेशन है, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस होती हैं जहां पे जो इंडस्ट्री है उसको फायदा होता है, और इसके बाहर अगर आपकी इंडस्ट्री फैक्ट आप अगर उसके बाहर उन लोकेशन के बाहर हम जो फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां पे फिर क्या होता है, लॉस होता है। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये प्लेस है, अगर इस प्लेस के बीच में आपको यहाँ पे इस प्लेस के बीच में हम फैक्ट्री लगाएंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अब वो कैसे लॉस होगा ये समझ लेंगे। अब दूसरा इनकी जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि इनकी बुक का नाम, जो आपसे एग्जाम में पूछी गई, इनकी बुक का नाम है इंडस्ट्रियल लोकेशन 1971। इनकी बुक का नाम याद रखना, क्या है बुक का नाम, इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो कि इन्होंने 1971 में लिखी थी। और ये जो मॉडल है, ये मॉडल कैसा है, दिस मॉडल इज मॉडिफाइड मॉडल ऑफ वेबर, यानी कि एक तरीके से ये मॉडल जो वेबर का मॉडल है ना, उसी का एक न्यू वर्जन है, उसी मॉडल का एक न्यू वर्जन है। उसके बाद कहते हैं यह भी मैंने बताया, अगर मार्जिन के अंदर इनसाइड द मार्जिन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेवेन्यू वुड वेरी अकॉर्डिंग टू लोकेशन चूज। ये कहते हैं कि जब हम, ये मान लो ये एरिया है, ये लोकेशन है, और इस लोकेशन पे हमारा डिपेंड करता है, इस लोकेशन के साथ साथ हमारा इस बात पर भी प्रॉफिट डिपेंड करता है कि हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और रेवेन्यू मतलब हमारा प्रॉफिट या इनकम कितनी है। ठीक है, और ये कहते हैं दिस कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ये तीन डायग्राम की हेल्प से जो है एक्सप्लेन किया गया है। और ये इन तीन डायग्राम से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये कहते हैं तीन आपके डायग्राम कैसे हैं, देखो ये यहीं पे समझो। सबसे पहले डायग्राम में आप ये समझोगे कि जहां पे आपका कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन आप यानी कि जो आपका पहली सिचुएशन है, पहली सिचुएशन में आपका क्या होगा कि जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट तो क्या रहेगी आपके रुपए, तो कॉस्ट तो कांस्टेंट, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है वो वेरी करेगा। और दूसरा को जो ऑप्शन है, दूसरा जो रीजन है या दूसरा जो आपका फिगर है, उसमें ये होगा कि आपका जो खर्चा है वो वेरी करेगा जबकि आपका रेवेन्यू फिक्स है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या है, ये तीनों मिक्सिंग है। पहले एक डायग्राम से बताती हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि आपका जो पहला डायग्राम है उसमें क्या है, आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में सामान बनाने से जो या किसी भी इंडस्ट्री को लगाने में जो आपको खर्चा आता है उसको बोला जाता है कॉस्ट। तो देखो ये कॉस्ट तो आपकी क्या है, सेम है, यहाँ पे हर जगह ये आपका क्या है, कॉस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन आपका रेवेन्यू वेरी कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे, यानी कि यहाँ पे तो देखो ये आपका क्या है, ये आपका खर्चा है, और यहाँ पे ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू और ये रेवेन्यू। अब इसमें क्या हुआ, एक मिनट, ये मैंने उल्टा बना दिया शायद, नहीं ठीक था, ये है ना, और ये आपका कॉस्ट है, ये कॉस्ट की लाइन है, यानी कि हर जगह आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो 50 रुपए ही है। ठीक है, और अब क्या है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा और यहाँ पे आपका लॉस होगा और यहाँ पे आपका लॉस होगा। ये क्या कह रहे हैं देखो,
ये आपको ये ओरिजोनटल लाइन दिख रही है ना, ये आपकी कॉस्ट है, यानी कि आपको फैक्ट्री का सामान बनाने में कितनी लागत आने वाली है, आपको 50 रुपए की लागत आने वाली है। और अब ये पॉइंट देखो, अगर हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं तो यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं तो यहाँ पे हमें कॉस्ट, हमारा जो खर्चा है, रेवेन्यू है, वो तो क्या है आपका, आपका रेवेन्यू भी 100 है और आपका खर्चा भी 100 है। यहाँ भी आपका रेवेन्यू भी 100 है और आपका कॉस्ट भी क्या है, 100 है। ठीक है, कुल मिला के क्या कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे तो आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि आपकी ये क्या है, ये जो हम देख रहे हैं ये कॉस्ट है, ठीक है, जबकि ये आपका क्या है, एक मिनट रुक जाओ, मैं कोई खाली सा पेज ढूंढती हूँ, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहली सिचुएशन आपकी है कि आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी कर रही है। ये आपका कोई लोकेशन है, यहाँ पे जो ये तो आपके क्या है, रेवेन्यू, यानी कि ये आपको इतना 50 रुपए का क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है, और इतना ही फिक्स रहेगा। और ये आपका क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट है। ठीक है, अगर आप फैक्ट्री को यहाँ पे लगाओगे तो देखो, यहाँ पे आपका जो खर्चा आता है रॉ मटेरियल को बनाने में वो तो 100 आता है, लेकिन जो इनकम है, इनकम कितनी है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन खर्चा यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा। ऐसे यहाँ पे खर्चा तो ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रॉफिट कितना है, सिर्फ इतना 50 रुपए ही है, और खर्चा 100 रुपए का है। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे जो आपका ये कॉस्ट कितनी है, ये आपको जो रेवेन्यू है वो 50 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपका जो ये कर्व है ये नीचे की तरफ रहेगा, यहाँ पे आपको क्या है, फायदा ही मिलेगा। इससे नीचे, क्योंकि देखो अगर इससे नीचे आप फैक्ट्री लगाओगे इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं, तो आपको जो खर्चा है वो कम देना पड़ेगा और आपको जो इनकम है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अभी एक डायग्राम से समझते हैं। नेक्स्ट ये कहते हैं, द थ्योरी ऑफ स्पेशल मार्जिन टू प्रॉफिटेबिलिटी वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय E.M. रोस्टन इन 1958। ये कहते हैं कि लाभप्रदता के लिए स्थानिक मार्जिन का सिद्धांत मूल रूप से 1958 में E.M. रोस्टन द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, ये कहते हैं स्पार्शियल मार्जिन का मतलब होता है, स्पार्शियल मार्जिन रेफर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू फिजिबिलिटी इन गिवन लीनियर मार्केट एरिया। ये कहते हैं कि स्थानिक मार्जिन या स्पेशल जो प्रॉफिटेबिलिटी वो क्या होता है कि किसी भी दिए गए रैखिक बाजार क्षेत्र में आपका उत्पादन और आपका राजस्व दोनों के सहयोग को संदर्भित करता है। यानी कि स्पेशल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कितना आया है और उससे इनकम कितनी हुई है, इनके संयोग या इनके संयुक्त रूप को क्या बोला जाता है, स्पेशल प्रॉफिटेबिलिटी बोला गया है। उसके बाद देखो ये क्या है, डिमांड इज हेल्ड कांस्टेंट सो दैट प्राइस ऑब्टेन्ड इज इक्वल एट ऑल पॉइंट, बट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ। ये कहते हैं कि बेशक से हम जो डिमांड है, डिमांड को कांस्टेंट रख ले, उसको स्टॉप कर दे, स्थिर रख दे, लेकिन जो प्राइस है वो क्या है, प्राइस ऑब्टेन्ड, प्राइस भी सेम हो जाएगा, लेकिन जो कॉस्ट है पर यूनिट की प्रोडक्शन करने की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से मार्केट से आपका इंडस्ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए आपकी जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी ज्यादा लगेगी, और जो आपका शेप कैसे बनेगा, ऐसा वी शेप बनेगा। और इस केस में क्या होगा, ओ जो आपकी होगी वो बेस्ट लोकेशन होगी जो आपको बेस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, ये पहले समझते हैं। अब ये है, ये डायग्राम में देखो,
देखो डायग्राम में क्या है आपका, ये आपको ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये जो दिख रही है स्टेट, ये है आपकी रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि आपकी इनकम, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये वाली जो ऐसे लाइन जा रही है ये है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपको सामान बनाने में कितना खर्चा आया है। अब सबसे पहले देखो इसकी शेप कैसी है, वी शेप है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो, अब इसमें आपको क्या बताया गया है, स्पेशल मार्जिन का मतलब क्या होता है। ये स्पेशल मार्जिन का मतलब होता है आपका प्रॉफिट प्लस लॉस का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे आपको क्या है, अभी बताया था ना, स्पेशल मार्जिनिटी का मतलब है, स्पेशल मार्जिन का एक स्पेशल मार्जिन आपका एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपको बताता है कि आपका प्रोडक्शन कितना हुआ और रेवेन्यू कितना हुआ एक मार्केट एरिया में। अब ये देखो ये डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री को इन पॉइंट्स के बीच में या यहां से लेके यहां पे लगाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन वही अगर हम अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, बनाने की जो प्रक्रिया है वो हाई है, बाकी यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो बहुत कम मिलते हैं। देखो यहाँ पे ये कॉस्ट तो आई है बट रेवेन्यू क्या है, बिल्कुल नीचे है, जीरो लेवल से भी नीचे है, ठीक है। और ये ए शेप है, और इस ए शेप के बारे में बताया है और ये ए शेप आपको क्या बताती है कि आपको प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं, और देखो जैसे जैसे इस पॉइंट से इधर की तरफ चलते हैं और इस पॉइंट से इधर की तरफ चलते हैं तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये डायग्राम आया समझ में बेटे। देखो ये जो आपको क्या शो कर रहा है, रेवेन्यू, और ये जो ये वाली लाइन है ये ए शेप जिसकी वजह से शेप हुई है, इसको बोला जाता है आपका एवरेज कॉस्ट, ठीक है। समझ नहीं आया, ओके कोई नहीं, मैं दोबारा से समझा रही हूँ। देखो इसका नाम रख लो ओ, इसका नाम रख लो ए, और इसका नाम रख लो बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपको ये तो समझ में आ गया होगा ना कि ऐसे जो स्ट्रेट लाइन है इससे हम शो कर रहे हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है हमारी प्रॉफिट या हमारा इनकम, और ये ऐसे जो ये वाली शेप है ये आपका शो कर रही है कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें देखो क्या है, आपका जो डिमांड है यानी कि जो मांग है वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से आपका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट है। अगर एक चीज की जो डिमांड है वो हर जगह सेम होगी तो उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही हम इस ओ सेंटर से इस बी सेंटर या ए सेंटर की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, आपका जैसे ही ओ सेंटर से ए और ओ सेंटर से बी सेंटर की तरफ चलते तो जो डिस्टेंस है आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है।
आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और इसकी जो शेप है वो याद रखना वी शेप है। और ये लीस्ट कॉस्ट जो आपकी है उसके द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है, और अब इस डायग्राम को समझो। देखो, अगर हम इस लाइन से ऊपर अगर हम अपनी इंडस्ट्री लगाते तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारी इनकम तो लो होगी, लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी। और वही दूसरा, अगर ये इस लाइन से नीचे वाला ये वाला पार्ट देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो क्या है, ये क्या बता रहा है, देखो ये आपका जो रेवेन्यू है, यानी कि इसके नीचे अगर हम कहीं पे भी फैक्ट्री लगाए तो वहां पे आपको लगाने से फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम इससे ऊपर लगाते हैं तो वहां पे आपको क्या होगा, लॉस होगा। आ गया बेटे समझ में? आप समझ में आया? आ गया सविता? तो अब आगे चलते हैं। अब ये हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट आर हेल्ड कांस्टेंट। अभी देखिए ना, आपकी जो रेवेन्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो डिमांड है वो वेरी कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, द प्राइस दैट द प्रोड्यूसर कैन गेट वेरीज डिक्लाइनिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो ये है इसकी एक शेप बनती है जिसको इनवर्टेड वी शेप या ए शेप रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं। और इस केस में जो आपका ओ है, ओ मैक्सिमम रेवेन्यू लोकेशन है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, जो कि आपका एमए और एमबी के बीच में, क्या एमए और एमबी के बीच में है। और एमए और एमबी जो आपकी मार्जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आ गया समझ में? ठीक है, अब ये कहते हैं इन रियलिटी बोथ कॉस्ट एंड डिमांड वेरी। ये कहते हैं, हिंदी में देख लो, कि वास्तव में आपका लागत और मांग दोनों जगह जगह अलग हो जाती है। इस समय प्रभाव को दर्शाया गया है जिसमें बिंदु ए लागत बढ़ती है और बिंदु बी से राजस्व घटता है। और इस मामले में अधिकतर लाभ स्थान ए पर पहुंच जाता है। और इस तथ्य के बावजूद कि यह उच्चतम राजस्व का बिंदु नहीं है, एमए और एमबीए के भीतर कहीं भी लाभदायक स्थान बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, आया समझ में? क्या है कि ये कहते हैं कि वास्तव में आपका जो डिमांड और आपका कॉस्ट है वो हर जगह अलग अलग होती है। और इस जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम में दर्शाया गया था कि जिसमें बिंदु ए से लागत बढ़ती है और बिंदु बी से राजस्व घटता है। और इस मामले में आपका जो अधिकतम लाभ होता है वो ए पर होता है। और इस तथ्य के बावजूद ये जो आपका ए है ना, ए उच्चतम राजस्व का बिंदु नहीं है। आपके जो एमएससी और एमबीए के भीतर कहीं भी लाभदायक स्थान बनाया जा सकता है। ये है आपका। ठीक है,
ये कहते हैं इन थ्योरी ओनली वन फर्म कैन बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये कहते हैं सिद्धांत रूप में केवल एक ही फर्म अधिकतम लाभ के बिंदु पर स्थित हो सकती है और इसलिए इन सभी फर्मों में स्थान इष्टतम से कम होने चाहिए। हालांकि इष्टतम से कम स्थानों वाली कंपनियां भी लाभ कमा सकती हैं और सफलतापूर्वक चला सकती हैं। क्या कहते हैं कि आपका जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है वहां पे सिर्फ आपकी एक ही फर्म लोकेट है और जो बाकी की फर्म है वो क्या है, आपकी सब ट्रॉपिकल लोकेशन की है। और इष्टतम से कम स्थानों वाली जो कंपनियां है ना, यानी कि आपके छोटे छोटे प्लेस पर जो कंपनियां हैं वो भी लाभ कमा सकती है और सफलता पूर्वक चल सकती है। ये है आपका आदित्य दलाल। 1 मिनट। अब ये देखो डायग्राम, ये कैसा आपका कंबाइंड डायग्राम है, इसमें पूरे घर के लोग शामिल है, छोटे बड़े और बूढ़े तक लेकर। ठीक है। अब इसमें आपका जो रेवेन्यू है यानी कि जो इनकम है वो ऊपर नीचे जा रही है, जबकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। तो अब इसमें क्या पढ़ोगे बेटे, इसमें आप दोनों जो कर्व है ना वो देखोगे, दोनों कोष। ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला आपको शो कर रहा है टोटल कोस्ट यानी कि कितना खर्चा आया। ऊपर ये स्काई ब्लू से दिख रहा है, ये दिखा रहा है आपको रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि कितने पैसे आए, और प्रॉफिट का मतलब होता है आपका बेनिफिट। ठीक है, या एक तरीके से आप कह सकते हो प्रॉफिट का मतलब रिस्पेक्ट करके आप लोगों ने मुझे ये दिया है। ठीक है। तो अब ये डायग्राम देखो, डायग्राम में आपको क्या समझना है। डायग्राम में देखो, आपका अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कुछ काम होता है तो वहां पे आपको जो है प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे देखो, आपका जो कोस्ट है यानी कि कोस्ट वाली जो शेप है वो देखो, शेप कह रही हूँ, कोस्ट वाली जो लाइन है वो देखो ऊपर से ऐसे नहीं, सॉरी ये तो रेवेन्यू की है। कोस्ट की लाइन देखो यहाँ पे है और रेवेन्यू इतना, यानी कि आपका कोस्ट 50 है, खर्चा 50 है और इनकम सिर्फ 10 है। ऐसे ही ये आपका जो कोस्ट है वो 50 है और जो खर्चा है वो कैसा है, खर्चा भी आपका कम है। अब देखो, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फैक्ट्री इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एरिया से बाहर मूव आउट करती है या लेके जाती है, तो देखो ये आपका उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपको डिसएडवांटेज होगा। देखो अब तो आप अपने मन पसंद के लिए वहां पे पार्क बना दोगे, लेकिन बाद में फिर वो पार्क आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है आपका फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन, अब देखो 2 मिनट पहले मुझे ये जो आपका थ्योरी ना ये थोड़ी सी हार्ड है। आप लोगों को ये जो थ्योरी ये समझ में आ रही है?
हो गया बेटे? सविता इसमें 1050 नहीं लिखेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस। ये मैं आपको समझाने के लिए 1050 का वो ले रखा है। ये वही क्लास चल रही है बेटे। एक बार दोबारा से ये समझो ये डायग्राम। देखो, ये आपका जो ब्लू लाइन से दिख रहा है, ये तो आपका कौन सा कर्व है? ये है आपका रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू कर्व का मतलब है आपका प्रॉफिट कर्व। ठीक है। वॉइस क्यों चली जाती है बेटे? मेरी वॉइस तो साफ आ रही है, आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है। उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, ये आपका कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट, यानी कि खर्चा। एक्सपेंडिचर कितना आया, कितना ज्यादा एक्सपेंडिचर आ सकता है। देखो, अब इस लाइन पे, पिंक वाली लाइन पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? सबसे कम खर्चा आएगा। अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाते हैं, यहाँ पे सबसे कम तो खर्चा आएगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना? ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट होएगा। ये ओ पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है? जहां पे आपको मैक्सिमम क्या होता है? जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरी तरीके से पढ़े, दूसरी तरफ से, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो, देखो, आपको इसमें ना 3 पॉइंट पढ़ने हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बताऊं ना, पेपर में जो आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी डायग्राम से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे ना ये पूछा जाता है कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होगा? सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहां पे होगा जहां पे आपको खर्चा, खर्चा यानी कि कॉस्ट तो आपकी कम आएगी, लेकिन प्रॉफिट आपका ज्यादा होएगा। तो अब मैंने आपको दोनों कर्व बताए हैं। पहला जो आपको ये नीचे वाला कर्व, ये ब्लू कर्व नीचे से ऊपर ऐसे होता हुआ दिख रहा है, इसको बोला जाता है रेवेन्यू कर्व, या फिर आप इसको इनकम कर्व, या फिर आप इसको प्रॉफिट कर्व भी बोल सकते हो। और दूसरा आपको ये पिंक से जो दिख रहा है, ये है आपकी कॉस्ट कर्व, यानी कि कॉस्ट का मतलब होता है आपका खर्चा या आपकी एक्सपेंडिचर कर्व। अब देखो, अब आपको देखो, अगर आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री लगाई आपने, तो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने की वजह से आपको क्या होगा? यहाँ पे आपकी कॉस्ट तो ज्यादा है, और देखो यहाँ पे आपका खर्चा कहाँ है? आपकी इनकम सिर्फ इतनी हो रही है। कितना ज्यादा आपको लॉस होगा? ये लॉस वाला एरिया है। ठीक है। वही अगर यहाँ देखो, अगर आपने अपनी इस एरिया पे, इस लाइन पे कहीं भी आपने अपनी इंडस्ट्री लगाई, तो आपको जो रॉ मटेरियल है, मटेरियल को बनाने में खर्चा तो ज्यादा लगेगा, लेकिन इनकम क्या होगी? कम आएगी। जैसे मान लो इस पे अगर हम, अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाती हूँ। ठीक है। ये बताओ मुझे, यहां तक आप लोगों को समझ में आया जो मैंने समझाया है? ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे को एक बार बता दो, अगर नहीं क्लियर हुआ हूं ना, तो मैं दोबारा से आपको समझाऊंगी फिर ये। जल्दी बताओ बेटे। यशवंत, सविता, अभिषेक, अजय, विजय, जो आप क्लास में रिप्लाई करो बेटे, जल्दी से मेरे को बताओ। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा दो। ठीक है, कोई नहीं। अब देखो, आप एक बार सारी चीज भूल जाओ जो भी मैंने आपको समझाई है। ओके। अब रिफ्रेश दिमाग से फिर से। ये बेटे आपकी स्मिथ की है, स्मिथ की प्रॉफिटेबल मार्जिन थ्योरी, यानी कि मार्जिन का मतलब क्या होता है? कितना गैप है, कितना डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस उन्होंने किस में बताया? आपका कॉस्ट यानी कि खर्चे में, कॉस्ट में,
खर्चे में, और आपका जो प्रॉफिट है, यानी कि आपका प्रॉफिट एक तरीके से आपकी क्या होती है, इनकम ही होती है, जिसको आप इंग्लिश में प्रॉफिट को रेवेन्यू या इनकम भी बोल सकते हो। अब आपको ना यहाँ पे मैंने दो कर्व दिखाई हैं। एक कर्व तो देखो, आपको ये वाली जो कर्व होती है, ये होती है आपकी कोस्ट कर्व। कोस्ट कर्व की शेप कैसी होती है, इसकी शेप देख लो, इसकी कैसी शेप है आपकी, एक तो होती है आपकी कन्वेक्स, ये तो होती है कन्वेक्स, और ये होती है आपकी कनकेव। तो ये जो कोस्ट कर्व की शेप है वो है कनकेव, ठीक है, ये आपकी कोस्ट कर्व। और आपका रेवेन्यू कर्व कौन सा है, ऐसे जो नीचे से ऊपर जाएगा, आपका एक तरीके से जैसा बेल होती है ना, बेल शेप, बेल शेप होती है आपकी रेवेन्यू कर्व की, ठीक है। तो अब इस डायग्राम से समझो, आपको इस डायग्राम से समझना है। देखो, अगर आप देखोगे यहां पे, आपको इन दोनों का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहले हम वो पॉइंट देखते हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा। अच्छा आप बताओ, हमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब होता है, जब हमने मान लो कोई चीज बनाई हो 5 रुपए में और बेच दी हो 100 रुपए में, तो ये यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो अब हमें ऐसी ही जगह ढूंढनी है जहां पे हमारा जो कोस्ट है, कोस्ट तो कम हो लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आपकी जो कोस्ट कर्व है वो सबसे नीची है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको खर्चा कम आएगा सामान बनाने में, लेकिन यहाँ पे आपको सामान जो इनकम है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी इस पॉइंट पे। इतना आपको क्या हो रहा है, ये इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसको बोला जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट। आया ये पॉइंट समझ में, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कहां पे होगा, बताओ बेटे, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पॉइंट समझ में आया। उसके बाद हमें लॉस कहां पे होगा वो देखेंगे। कोई भी छोटा सा डाउट है इस डायग्राम को लेके, वो यहाँ पे लिखो आप, समझ में तभी आएगा, जब तक नहीं पूछोगे नहीं समझ में आएगा। जल्दी से बताओ फिर आगे चलती हूँ। आ गया समझ में। और बाकी बच्चे यशवंत, अजय, अभिषेक, आप लोग भी बताओ, आ गया आपको समझ में। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होने वाला है। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि हमें लॉस कहाँ हो सकता है। अब देखो, लॉस हमें कब होता है, लॉस तब होता है जब हमने कोई चीज बनाई तो हो 100 रुपए में और बेच दी हो हमने सिर्फ वो 20 रुपए में, तो हमें क्या होगा, वहां पे लॉस होगा। तो अब इस डायग्राम में आपको देखना है कि हमारी कॉस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगी। ये देखो, ये आपका कॉस्ट कर्व है, ये कॉस्ट कर्व का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दोनों साइड देखो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगी। और वही आपका जो रेवेन्यू है, और यहाँ पे देखो रेवेन्यू सबसे कम कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपको इनकम सबसे कम होगी। तो देखो इनके बीच में कितना ज्यादा मार्जिन है, बहुत ज्यादा मार्जिन है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। ऐसे मत सोचो बीच वाली लेन में प्रॉफिट, वहां पे ऐसे नहीं होता है क्वेश्चन, वहां पे ये डायग्राम चेंज कर दिया जाता है। जो एग्जामिनर होता है ना वो डायग्राम चेंज कर देता है। कैसे, वो बीच में ऐसे वो क्या करता है, देखो मैं बताती हूँ। जो आपका एग्जामिनर है ना वो इन कर्व को चेंज कर देता है। कभी तो वो आपका कोस्ट कर्व ऐसे करके भी दे देगा, ठीक है, और आपका जो रेवेन्यू कर्व है वो ऐसे करके दे देगा। तो अब कैसे बताओगे, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ, रुक जाओ, एक बार खाली पेज निकालने दो मेरे को, तब उस पे समझ में आएगा। खाली पेज कहाँ पे है, ये रहा।
देखो, आपका एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ, बहुत बार रिपीट है। एग्जामिनर क्या करता है ना, फिर इनकी जो लाइन है वो चेंज कर देता है। ये क्या करता है एग्जामिनर, आपका ये कोस्ट कर्व है, कोस्ट कर्व को ऐसे ऐसे और फिर एकदम से ऐसे कर देगा, ठीक है। और आपका ये रेवेन्यू कर्व है, रेवेन्यू कर्व को क्या कर देगा, ऐसे कर देगा। आप बताओ आप मुझे कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पे होगा। अब वो डिफरेंस देखो कि आपका कॉस्ट में और जो प्रॉफिट वाला आपका कर्व है उनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है। जहां पे सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों के बीच, वहां पे आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो देखो, ये तो है आपकी रेवेन्यू कर्व और ये है आपका कॉस्ट कर्व। ये आपकी रेवेन्यू कर्व और ये है आपका कॉस्ट कर्व। तो अब देखो आपका सबसे ज्यादा गैप कहाँ पे है। देखो, ये आपका रेवेन्यू कर्व है ना, और ये आपका कॉस्ट कर्व है, यानी कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है किसी भी चीज को बनाने की, और यहाँ पे आपको जो फायदा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी कि इनकम सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे आपको लॉस सबसे ज्यादा होगा, तो वो पॉइंट कौन सा है। देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है, यानी कि इनकम बहुत कम है। तो इनके बीच का मार्जिन क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे आपका बड़ा कौन सा हो गया, कॉस्ट बड़ी हो गई, कॉस्ट बड़ी हो गई, यानी कि खर्चा बड़ा हो गया। जब खर्चा बड़ा हो गया और आपका प्रॉफिट छोटा हो गया, तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, लॉस होगा। आया समझ में। ऐसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ किसी को नहीं समझ में आया हो ये डायग्राम बेटे। बताओ सभी, आया ये डायग्राम समझ में सबको। और इसके जो नोट्स है ना वो मैं भेजूंगी, वो नोट्स वैसे बनाने हैं आपको, और वो डायग्राम भी वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सब हैं, और जो फिलर फॉर्म ऐप है उसमें भी सब है, मैं वहां पे आपको शेयर करूंगी। अब आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ ना। अब इसमें आपको ना शेप देखनी है। देखो, इसमें तो आपकी शेप कैसे है, वी शेप है, ठीक है। वी शेप कब है, वी शेप है तब जब आपकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट आपका हर जगह क्या है, सेम है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, दूसरी कंडीशन होगी जब आपकी कॉस्ट सेम होगी और रेवेन्यू ऐसे होगा, यानी कि ये आपका कॉस्ट हर जगह सेम आएगी और ये आपका रेवेन्यू होगा। तो इस वाली शेप को क्या बोलते हैं, इस वाली शेप को बोलते हैं आपका ए शेप। और आपसे ये शेप पूछी गई है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन डायग्राम में आता है, डायग्राम अभी क्वेश्चन दिख करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो हो गई है, पहले क्वेश्चन करेंगे ना, तब दिखाऊंगे आपके कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहले ये शेप देख लो। आपकी तीन कंडीशन है इस थ्योरी में, ये तीन कंडीशन, बुक का नेम बता दिया मैंने। उसके बाद आपको तीन कंडीशन बतानी है, तीन फिगर के बारे में पढ़ना है। पहली फिगर वो है जहां पे आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या कर रही है, कॉस्ट वेरी कर रही है। वेरी का मतलब है कॉस्ट ऊपर नीचे होएगी, लेकिन आपका जो रेवेन्यू है, खर्चा है, वो हर जगह सेम, खर्चा नहीं, रेवेन्यू का मतलब है आपका इनकम, वो हर जगह सेम है। तो तब तो आपका जो डायग्राम है उसकी शेप कैसी बनेगी, जब आपकी बनेगी ऐसे वी शेप, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड डायग्राम है, आपको क्या पढ़ना है, जब आपका कॉस्ट क्या हो, कॉस्ट स्टेबल रहेगी, हर जगह सेम आएगी, और आपका जो रेवेन्यू है वो क्या है, उसमें वेरिएशन आता है, वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम की शेप होगी वो ऐसे ए शेप होगी। उसके बाद थर्ड, थर्ड में आपको ये कॉस्ट
और ये रेवेन्यू, ठीक है। ये दोनों का कंबाइन आपको पढ़ना था, तो इस शेप को क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल शेप बोला गया है, ठीक है। तो ये शेप, ये तीन डायग्राम आपको स्मिथ की थ्योरी में क्लियर होने चाहिए। तीन केस हैं, तीनों केस मैंने बता दिए हैं, ठीक है। और इसकी जो फोटो है ना वो मैं अभी भेज दूंगी। कहाँ पे सेंड करूं, व्हाट्सएप पे भी सब हैं। यशवंत ने और सविता ने मेरे को भेजा ही नहीं। देखो आपका ना एक चीज देखो, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है कॉस्ट से, खर्चे से, तब आपको होता है प्रॉफिट। और अगर आपका रेवेन्यू कम है कॉस्ट से, तब आपको लॉस होता है। ये दोनों बातें नोट कर लो, और इस दोनों बातों से ही आप, हाँ जी अभी सेंड कर दूंगी। ये दोनों बातें नोट कर लो बेटे। मैं अभी सेंड कर दूंगी। पहले आप मुझे ये बताओ, आपको ये जो है क्लियर हो गया? नहीं तो मैं दोबारा से, मेरे को ऐसा अपने मन से लग रहा है कि मेरे को एक बार दोबारा और समझाना चाहिए आपको। टेलीग्राम ग्रुप में सब है ना, ज्योग्राफी वाले में, वहां मैंने भेज दिया है। अगर आप बोलो कि मैम एक बार और समझा दो, तो मेरा मन ऐसा कर रहा है कि आप लोगों को एक बार और समझा दूं, है ना। मैंने सेंड कर दिया है बेटे। वो मेरे नोट्स हैं, मैंने वैसे बना के पढ़ा है। आप भी वैसे ही डायग्राम को जैसे मैंने कर रखे हैं, बना रखे हैं, ऐसे ही बना के पढ़ो। तो आपको डायग्राम नहीं समझ में आ गया ना, तो फिर आपको कोई जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दोबारा से समझा दूं, चलो ठीक है, दोबारा से हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ये वाला फॉर्मूला याद रख लो कि प्रॉफिट कब होगा ज्यादा, आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब हमारे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा क्या आएगा, खर्चा यानी कि कॉस्ट कम होगी, और आपका रेवेन्यू जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तब होगा आपको प्रॉफिट। और आपको लॉस कब होगा, जब आपको खर्चा ज्यादा आएगा किसी चीज को बनाने में और रेवेन्यू कम होगा, तो उसको बोला जाता है, वहां पे आपको लॉस होगा। देखो प्रॉफिट का एग्जांपल है, अभी मैंने दिया कि मैंने कोई पेंसिल बनानी है, उस पेंसिल को बनाने में मेरे को सिर्फ 10 रुपए की खर्चा आया, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो 50 रुपए में वो पेंसिल बिक गई, तो मुझे 40 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बात देखूं कि मेरे को लॉस कब होगा, लॉस तब होगा जब मैंने कोई चीज बनाई हो 70 रुपए में और बिकी हो वो सिर्फ 20 रुपए में, तो मुझे कितने रुपए का नुकसान हुआ। देखो 70 रुपए तो मुझे बनाने में ही लगे थे, और 20 रुपए सिर्फ मेरे उससे निकले, यानी कि मेरे को 50 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यही डायग्राम में समझना है। पहली जो कंडीशन है वो समझते हैं। पहली कंडीशन में आपका जो खर्चा है, खर्चा हर जगह क्या होगा, खर्चा हर जगह सेम होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट में डिफरेंस होगा। आप देखो ये है आपका डायग्राम, ये है आपका कोस्ट, ये कोस्ट क्या है, यानी कि कोस्ट कर्व, यानी कि खर्चा हर जगह सेम है, यानी कि यहाँ पे हर जगह अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहां पे सिर्फ हमें क्या है, 50 रुपए का क्या आएगी लागत। अब ये आपका है रेवेन्यू,
कर्व यानी कि प्रॉफिट कर्व है ये। अब देखो, अब यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे होने वाला है, ये रेवेन्यू है, यहाँ पे हमें सब इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप ये कोस्ट कर तो हर जगह सेम है, ठीक है, ये कोस्ट कर तो हर जगह सेम है, खर्चा तो हर जगह सेम है, 50 ही है। लेकिन जैसे जैसे ये रेवेन्यू कर्व कोस्ट कर्व से देखो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ता जाता है, और इस पॉइंट पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, प्रॉफिट सबसे ज्यादा वहां पे होगा जहां पे आपको रेवेन्यू सबसे ज्यादा हो रहा है। मान लो यहाँ पे आपको 10 का प्रॉफिट हुआ, 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, 50 का, फिर 60 का, फिर 70 का, 80, 90 और यहाँ पे 100 का प्रॉफिट हो गया। तो आपको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। आया समझ में? ये वो कंडीशन है जब आपका जो कोस्ट कर्व है यानी कि जो आपका खर्चा है वो हर जगह सेम है। वही अगर हम लॉस की बात करें तो देखो इतना आपका खर्चा है, अगर आप को देखो, आपको कोई चीज बनाई तो आपने 50 रुपए में, लेकिन बिकी वो सिर्फ, यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे आपको लॉस होगा, वो बिक गई सिर्फ 30 रुपए में या 20 रुपए में। तो जैसे जैसे आप यहाँ से इस कोस्ट कर्व से यहाँ से नीचे की तरफ आओगे तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, प्रॉफिट तब ज्यादा होगा जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा और आपकी कॉस्ट कम होगी। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है, दूसरा जो आपको डायग्राम है वो है, अब आपका रेवेन्यू सेम है हर जगह, प्रॉफिट आपको सेम होगा हर जगह, प्रॉफिट आपको सिर्फ 100 रुपए का होगा। अब आपको कॉस्ट कर्व पढ़ना है, ये है आपका, लेकिन आपकी कॉस्ट वेरी कर रही है। तो अब देखो आपको इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट कहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खर्चा सबसे कम आ रहा है बनाने में, और जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे कॉस्ट सबसे ज्यादा है और रेवेन्यू आपका क्या है, देखो यहाँ पे रेवेन्यू आपका सिर्फ 100 रुपए है, लेकिन यहाँ पे आपका खर्चा कितना आ रहा है इसको बनाने में, 150। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होएगा, यहाँ पे आपको इस रेवेन्यू कॉस्ट के ऊपर जैसे जाओगे आपको लॉस होगा, और इस रेवेन्यू कॉस्ट से जैसे नीचे आओगे आपको तब भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब लेकिन एक बात समझो, अगर कोई पॉइंट आपका इस रेवेन्यू यानी कि अगर आपका कहीं पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है तो वहां पे आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो देखो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है जहां पे आपका कॉस्ट और रेवेन्यू कर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये और ये, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपको लॉस होगा, इससे नीचे आओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। आ गया समझ में? और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे देखोगे, आप कॉस्ट कर्व और रेवेन्यू कर्व में मैक्सिमम डिफरेंस जहां पे देखोगे वहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे भी मत देखना कि ये आपका कॉस्ट कर्व हो ऐसे और रेवेन्यू कर्व हो ऐसे। अब ये वाला पॉइंट आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट का नहीं है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे खर्चा कम है, सबसे कम खर्चा यहाँ पे है और प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर? अब आपका एक और डायग्राम रह गया, वो है कंबाइंड डायग्राम। कंबाइंड डायग्राम में कैसे है, आपका मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो कंबाइंड डायग्राम से आते हैं। अब ये है आपकी कॉस्ट कर्व और ये है आपकी रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू यानी कि प्रॉफिट कर्व और एक्सपेंडिचर कर्व या खर्चे वाली कर्व। तो अब वही बात है,
अब आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ पे होगा, जहां पे हमारा रेवेन्यू और कोस्ट कर्व में डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो रेवेन्यू और कोस्ट कर्व में जो डिफरेंस सबसे ज्यादा, वो देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। और अब हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ आएगा। देखो खर्चा सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है और आपकी रेवेन्यू क्या है, देखो यहाँ पे है। पैसे सिर्फ 50 की इनकम हो रही है और खर्चा आपको 100 का हो रहा है, और यहाँ पे आपका खर्चा सिर्फ 50 का हो रहा है और इनकम आपको 200 की हो रही है, 150 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका कौन सी कर्व, ये आपको इसका जो आपका शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना। ए शेप, वी शेप, ये मेरे नोट्स में क्लियर लिखा हुआ है, याद रख लेना बेटे। ठीक है, अब बताओ क्लियर हुआ आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर मैं आपको इससे क्वेश्चन दिखाऊं ना, अभी दिखाती हूँ इसके क्वेश्चन। आपका नोट मैंने टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उसमें सेंड कर दिए बेटे। रुक जाए, देखो ये थ्योरी के नाम आ रखे पेपर में। आपकी रोस्टोव की थ्योरी कौन सी है, कार्ल मार्क्स की कौन सी है, ये एक भी थ्योरी का पता लग गया ना उससे ही। एडम स्मिथ की थ्योरी कौन सी है, इकोनॉमिक्स का आ गया, 1 मिनट, ज्योग्राफी का। बेटे इस थ्योरी के नोट्स आपको कैसे पढ़ा कर, कैसे याद करने हैं, कैसे बनाने हैं, वो भेजे हैं मैंने। यशवंत आप भी हो उस ग्रुप में टेलीग्राम पे, टेंशन ना लो। ये देखो ये पूछ रखा क्वेश्चन में कि इन स्मिथ in Smith theoretical model of spatial margin of profitability, if cost is constant, the revenue curve would be। ये पूछ रखा है अगर आपका कोस्ट कर्व कांस्टेंट है, अभी पढ़ा ये क्वेश्चन, कोस्ट कर्व कांस्टेंट है तो रेवेन्यू कर्व कैसा होगा और शेप क्या बनेगी, वी शेप बनेगी, ए शेप बनेगी, एस शेप बनेगी, रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। गुड इवनिंग रुचि, बताओ आप जल्दी से। अभी मैंने बताया ये शेप वाला क्वेश्चन कि जब आपका कॉस्ट कांस्टेंट और आपका रेवेन्यू कर्व आपका वेरी कर रहा होगा तो तब आपकी शेप कैसी बनेगी, वी शेप। बेटे पता नहीं, मुझे मैसेज नहीं आया आपको फर्स्ट पेपर की क्लास का, फर्स्ट पेपर की क्लास होगी। हाँ जी, बिल्कुल ए शेप बनेगी, वेरी गुड अभिषेक, आपकी ए शेप बनेगी। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ना, अभी आपने 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिया। बेटे मेरी क्लास को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो चुका है। देखो यहाँ पे फिर आपको पूरी थ्योरी भी मिल जाएगी, जो जो मैंने नोट्स दिए ना वो सारे इसमें है। देखो नोट्स ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम वाले क्वेश्चन भी आते हैं इससे, बट डायग्राम वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं मिल रहे हैं। 1 मिनट, ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास का टाइम हो गया है और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी शुरू हो गई है ना। हाँ जी सविता, आ जाए, बिल्कुल आपकी ए शेप बनेगी। ठीक है,
तो अब आप क्लास लीव करो और नेक्स्ट क्लास में हम अपनी लोश की थ्योरी पढ़ेंगे। और एक बार लोश की थ्योरी और उसके बाद फिर कल हमारी थोड़ा सा क्रिस्टोलर की थ्योरी का इंट्रोडक्शन दे दूंगी आपको। फिर हमारी जो इंडस्ट्रियल थ्योरी है वे सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, 3 कल पढ़ी थी, 3 आज पढ़ लेंगे, 6 थ्योरी करवा दी हैं। अच्छे से याद रखना। नोटिफिकेशन नहीं आया तो बेटे फिर क्लास नहीं होगी। बाकी क्लास का अपडेट तो मैंने देखा था आपका, अभी नहीं आई तो नहीं होगी, कोई बात नहीं। अगर आज पेपर 1 की क्लास नहीं थी तो हम पेपर 2 की कर लेते ना इस टाइम पे, है ना बेटे? सबको समझ में आया? नोट्स मैंने सेंड कर दिया, सब देख लेना ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, वेलकम बेटे। अब मिलते हैं 1 घंटे के बाद। और क्लास देखो अभी 7:17 पे खत्म हुई तो 8:30 के आसपास जो क्लास है वो शुरू होगी। ओके, तो ज्यादा पैनिक मत करना कि मैम क्लास शुरू नहीं हुई है। 8:30 में क्लास शुरू कर दूंगी खुद से। अब आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लो, नोट्स को देखो, थ्योरी को एक बार गो थ्रू करो, रिवाइज करो। ठीक है, वो मेरे नोट्स आपके लिए ना बहुत सफिशिएंट है, अगर आप उससे भी अपने नोट्स बनाते हो, क्योंकि उसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं, कुछ अलग नहीं है, उसमें थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको। ओके, अब मिलते हैं कल, सॉरी अब मिलते हैं 8:30 दूसरे वाली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड रिवाइज योर सिलेबस।